जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं। उनमें से 6 मुख्य सवाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि सबसे पहला, क्या वे बिजनेस रिसेशन प्रूफ है? दूसरा, क्या वे बिजनेस मंदी की मार सह सकता है? तीसरा, क्या वे बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस है? चौथा, क्या वे बिजनेस प्रॉफिटेबल है और अच्छी खासी कमाई करके दे सकता है? और पांचवा, क्या उस ब्रांड की या प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है? और आखिर में, क्या उसके कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल हैं? और जब हमें इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि हम वो बिजनेस शुरू करें या नहीं। दोस्तों, अगर आप भी मन बना रहे हैं कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने की कि जिसपे मंदी की मार का असर ना पड़े, वह कभी बंद ना हो और साथ ही कस्टमर्स की कभी कमी ना हो और आप अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर सकें, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमूल कंपनी की बेहतरीन फ्रेंचाइजी ऑफर। यह ऑफर बेहतरीन इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अमूल बिना किसी रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग के फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। यही नहीं, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने का खर्चा भी बहुत कम है। दोस्तों, अमूल फ्रेंचाइजी जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, अमूल कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपनी इस वीडियो को 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कंपनी अमूल। नंबर 2 पॉइंट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं आपको अमूल कंपनी की तरफ से। नंबर 3 पॉइंट से कितने टाइप्स की फ्रेंचाइजी जो है अमूल ऑफर करता है। नंबर 4 पॉइंट के किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए। नंबर 5 पॉइंट के कितनी इन्वेस्टमेंट की और साथ में क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी आपको इसके लिए। नंबर 6 पॉइंट के कितनी रिटर्न आपको मिलने जा रही है और साथ ही एक अर्निंग एनालिसिस आपके लिए हम लोगों ने पेश किया है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अमूल फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अमूल कंपनी की अगर हम बात करें तो अमूल कंपनी की शुरुआत 75 वर्ष पूर्व सन 1946 में हुई। देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए श्री वर्गीस कुरियन ने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। उन्होंने खेड़ा जिला सहकारी समिति शुरू की। साल 1949 में उन्होंने गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। आज अमूल का टर्नओवर 52,000 करोड़ से ज्यादा का है और यह कंपनी विश्व की 9वीं सबसे बड़ी दूध उत्पादन करने वाली कंपनी बन चुकी है। यह कंपनी अनेकों प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे अमूल दूध, ब्रेड स्प्रेड, चीज, बेवरेजेस, आइसक्रीम, पनीर, दही, घी, मिल्क पाउडर, चॉकलेट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है कंपनी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रेंचाइजी को। दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि अमूल एक वेल नोन एस्टैब्लिश्ड इंडियन रेप्यूटेड ब्रांड है और एक फ्रेंचाइजी को मौका मिलता है अमूल जैसे ब्रांड नेम के साथ में एसोसिएट होकर उसके नाम का इस्तेमाल करने का, उसके साथ काम करने का। और नंबर 2 पॉइंट, अमूल कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी से किसी तरीके की रॉयल्टी फीस नहीं लेती है और ना ही वो कोई प्रॉफिट शेयरिंग उनसे लेती है। नंबर 3 पॉइंट, जैसे हमने आपको बताया कि अमूल कंपनी 75 साल पुरानी कंपनी है, तो एक ट्रस्टवर्थी और लीगल कंपनी है। साथ ही इसके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है। इनके पास में बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स की सप्लाई है, बहुत बड़ी वाइड रेंज है इनके पास में। और साथ ही फ्रेंचाइजी जब इनसे इक्विपमेंट्स लेते हैं तो ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है और एडिशनल प्रोडक्ट जब वो परचेज करते हैं तो उनको एडिशनल परचेज डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं। साथ ही अमूल का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा हाई रहती है। इनका ऑपरेशन सिस्टम भी बहुत ईजी है और बहुत ही रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है इस फ्रेंचाइजी में। और साथ ही हमेशा कंज्यूमर्स के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो है अमूल कंपनी लेके आती रहती है। साथ ही अमूल कंपनी अपने फ्रेंचाइजी को स्टोर सेटअप में सपोर्ट करती है, साथ ही इनको बैकलिट साइनेज भी प्रोवाइड करती है। और साथ ही अमूल एक इतना बड़ा ब्रांड है और इसका बहुत तगड़ा एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट जो है वो फ्रेंचाइजीज को मिलता है। और दोस्तों, साथ ही अमूल अपनी फ्रेंचाइजी को कंप्लीट असिस्टेंस देती है एक सेटअप करने में। दोस्तों, अमूल कंपनी 2 टाइप के फ्रेंचाइजी मॉडल में ऑपरेट करती है। पहला है इनका अमूल प्रेफर्ड आउटलेट और दूसरा इनका अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अमूल प्रेफर्ड आउटलेट, जिसे रेलवे पार्लर या फिर अमूल कियोस्क भी कहते हैं, इस प्रकार की फ्रेंचाइजी आउटलेट के अंदर कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और यह आपने अमूमन रेलवे स्टेशंस पर देखे होंगे। और इस तरीके के जो फ्रेंचाइजी आउटलेट होते हैं ये आप रेलवे स्टेशन या फिर किसी मार्केट के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। इस फ्रेंचाइजी के अंदर अमूल आइसक्रीम और उसके बाकी प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप शेक्स, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर भी बेच सकते हैं और इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और किसी भी मार्केट में आप अमूल आइसक्रीम पार्लर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अमूल फ्रेंचाइजी के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट
होने चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर आपका पासबुक सबमिट करना होगा। साथ ही आपके फाइनेंशियल प्रूफ आपको सबमिट करने होंगे, जिसमें आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और साथ ही कैंसिल चेक आपका लगेगा। और साथ ही अगर मान लीजिए आपके पास में खुद का प्रीमाइस है, खुद की अगर आपके पास में जगह है, तो वहां की आपको रजिस्ट्री या फिर कन्वेंस डीड सबमिट करनी होगी अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी बिल और लैंडलाइन फोन नंबर। साथ ही आपके पास में FSSAI रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और अगर मान लीजिए आप कोई रेंटेड प्रीमाइसेस में जा रहे हैं, तो आपके पास में रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर उसका लीज एग्रीमेंट आपको सबमिट करना होगा। साथ ही जिस जगह पे आप इसको ओपन करेंगे, तो वहां के लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स आपके चाहिए होंगे। और साथ ही आपके जो शॉप होगा, जहां पे आपने शॉप ली है, वहां के फोटोग्राफ्स भी आपको सबमिट करने होंगे उस शॉप के। और साथ ही आपको फोन नंबर वगैरह ये सब कुछ चीजें आपको सबमिट करनी होंगी डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि अमूल कंपनी दो प्रकार की फ्रेंचाइजी मॉडल में ऑपरेट करती है, दो प्रकार की फ्रेंचाइजी देती है, तो दोनों की ही रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। तो अगर हम बात करें अमूल प्रीफर्ड आउटलेट, जिसे अमूल रेलवे पार्लर और अमूल कियोस्क भी कहते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है अमूल प्रीफर्ड आउटलेट के लिए आपको कम से कम 100 से 150 स्क्वायर फुट की जगह आपको चाहिए होगी। और ये जो जगह होगी आपकी प्रोमिनेंट लोकेशन पे होनी चाहिए, किसी भी मार्केट में जहां पे आपका फुटफॉल अच्छा हो। और साथ ही ये आप रेलवे स्टेशन पे भी ओपन कर सकते हैं और साथ ही किसी बस स्टॉप पे भी आप इस पार्लर को ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपके पास में एक हेल्पर या फिर एक क्लीनर होना चाहिए और साथ ही आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए अमूल प्रीफर्ड आउटलेट के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जैसा हमने आपको बताया कि ये कंपनी किस तरीके की आपसे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेती है और ना ही ये कोई रॉयल्टी चार्ज करती है, लेकिन ये एक रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी फीस आपसे लेती है, जो कि है 25,000 रुपए। और साथ ही शॉप के सेटअप और उसके रेनोवेशन के लिए आपसे 1 लाख रुपए चार्ज किया जाता है। इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो 70,000 अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आती है इक्विपमेंट्स में। और साथ ही हमारी तरफ से हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बैकअप आपको चाहिए होगा, जिसमें आपकी 50,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। और साथ ही आपके पास में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए का। तो दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 5 से 6 लाख रुपए लग जाएगी एक अमूल प्रीफर्ड आउटलेट ओपन करने में। दोस्तों अगर बात करें अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर में क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो आपको बताना चाहता हूं अमूल आइसक्रीम पार्लर के लिए आपको लगभग 300 से लेके 500 स्क्वायर फुट की जगह की आपको जरूरत पड़ेगी। और साथ ही ये जो जगह है आपकी ऑब्वियस है किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पे होनी चाहिए, इसे आप रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे भी खोल सकते हैं। साथ ही इसमें भी आपको 1 या 2 हेल्पर की जरूरत पड़ेगी और साथ ही आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी होना इसका जरूरी है। और इसमें आपको जो है रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी फीस लगेगी दोस्तों 50,000 रुपए है। और साथ ही शॉप के सेटअप के लिए और रिनोवेशन में आपके लगभग 4 लाख रुपए कंपनी क्लेम करती है आपके लग जाएंगे। और इक्विपमेंट कॉस्ट भी जो है आपको लगभग 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करनी होगी। और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप हम मान के चलते हैं लगभग 50,000 रुपए आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए होना चाहिए। और वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए आपके पास में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए एक अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर खोलने के लिए। तो अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग आपके पास में 10 से 11 लाख रुपए होने चाहिए फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। दोस्तों अगर बात करें कि अमूल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने पे फ्रेंचाइजी को क्या क्या मार्जिन देता है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अमूल कंपनी के जब आप पाउच मिल्क बेचते हैं तो 2.5% का मार्जिन कंपनी देती है। मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने पे मार्जिन मिलता है 10% का, आइसक्रीम बेचने में 20% का और प्री पैक्ड आइसक्रीम उसमें भी 20% का मार्जिन मिलता है फ्रेंचाइजी को। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं जब वो फ्रेंचाइजी बेचती है तो 10% का मार्जिन कंपनी देती है। और इसके अलावा शेक्स, पिज्जा, बर्गर ये सब बेचने में अमूल फ्रेंचाइजी को 50% तक का मार्जिन मिलता है। दोस्तों अमूल कंपनी की वेबसाइट पर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय बिजनेस, तो उसके जवाब में अमूल कंपनी ने एक आंसर दिया है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या एस्टिमेट इनकम आपकी हो सकती है, जैसा कि अमूल कंपनी का दावा है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सबसे पहला कॉलम है सेल्स का, उसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम। इन दोनों कॉलम को अलग इसलिए किया है कि दोनों के अंदर जो मार्जिन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए सेल्स होती है 90,000 रुपए की डेयरी प्रोडक्ट्स में और आइसक्रीम अगर मान लीजिए आप बेचते हैं 60,000 रुपए की, तो टोटल होती है 1.5 लाख रुपए की आपकी सेल्स। अब ग्रॉस मार्जिन अगर हम बात करें तो 10% आपका मार्जिन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है आपको, तो 9,000 रुपए हो गया 90,000 का 10%। और साथ ही आपका 20% के हिसाब से आइसक्रीम्स में, तो टोटल अगर मिला दें तो ये अमाउंट आती है दोस्तों 21,000 की। अब इन्होंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस माइनस किए हैं, दैट इज 2,000 रुपीज, रेंटल माइनस किया है 5,000 रुपीज और साथ ही मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इन्होंने माइनस किए हैं 2,000 रुपए। तो अगर ये सारे के सारे हम एक्सपेंसेस घटा दें 1.5 लाख रुपए में से, तो लगभग नेट मार्जिन की बात कर रहे हैं कि 12,000 रुपए आराम से कोई भी फ्रेंचाइजी कमा सकती है। तो चलिए दोस्तों अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इनकम होती है और क्या क्या आपको एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे। चलिए दोस्तों ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, दिखाते हैं किस तरीके से आप अमूल फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों वो है amul.com। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है amul.com। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो सबसे ऊपर ही वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी www.amul.com। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, ये कॉशन सावधान का एक पब्लिक नोटिस
नोटिस आएगा आपके सामने, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अमूल की फ्रेंचाइजी के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपका पैसा बर्बाद कर सकते हैं, आपके साथ आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए कि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी तरीके की इंक्वायरी करना चाहते हैं अमूल पार्लर या फिर अमूल स्कूपिंग पार्लर खोलने के लिए, तो आप इनके ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर जो कि है 022-685-26666 पर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक फोन कर सकते हैं। और आप इसके अलावा और किसी नंबर पे कॉल नहीं कर सकते, और यह कंपनी आपसे कोई भी पैसा जो है वो अलग से चार्ज नहीं करती है, आरटीजीएस, एनईएफटी या कैश के फॉर्म में। यह कंपनी आपसे सिर्फ और सिर्फ चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट लेती है, वो भी GCMMF लिमिटेड के नाम पे, जो कि रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस होती है 25,000 रुपए की। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। आपको सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ने के बाद में क्लिक टू कंटिन्यू टू वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए ये कॉलम आएगा लास्ट का B2B, तो यहां पे आपको अमूल पार्लर में क्लिक करना है। अमूल पार्लर में आप क्लिक कीजिएगा, दोबारा से वही क्वेश्चन नोटिस आपके पास में आएगा जो आप पढ़ चुके हैं। तो ये बार बार आपको बताती है अमूल कंपनी की वेबसाइट कि आपको बहुत सावधान रहना है, आपको किसी के कहने पर वैसे ही अपना पैसा जो है बर्बाद नहीं करना है। तो उसके बाद आपको फिर जो है इनके वेब पेज पर जाना है, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो कॉलम है, आपको इस पे क्लिक करना है। और फिर दोबारा देखिए तीसरी बार एक ही हमने वेबसाइट ओपन करी है, उसमें 3 बार जो है क्वेश्चन नोटिस आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना ज्यादा ध्यान दे रही है इस चीजों पे। उसके बाद दोबारा से आप जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे आपको इनका अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कंप्लीट डिटेल जो कि हमने अपनी इस वीडियो में कवर की है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में मिल जाएगी। अमूल पार्लर के अंदर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो आपको बता दी गई है, इसके अंदर में कितनी इन्वेस्टमेंट है वो आपको बता दी गई है, और साथ में भी लिखा हुआ है जो हम आपको बता चुके हैं कि फ्रेंचाइजी नीड नॉट टू पे एनी रॉयल्टी और शेयर एनी रेवेन्यू विद अमूल। अब यहां पे देखिए जैसा हमने आपको बताया कि अमूल प्रीफर्ड आउटलेट के लिए आपको 100 से 150 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है, और ये कितने कितने मार्जिन है ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। अब लास्ट में आप देखिएगा तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर इंक्वायरीज रिगार्डिंग अमूल पार्लर फ्रेंचाइजी प्लीज ईमेल टू retail@amul.coop और यू कैन कॉल 022-685-26666। आप इस पर जो है अपनी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो फ्रेंचाइजी की वो आप डालिएगा, अपनी एक इंक्वायरी रेज कीजिएगा, उसमें फिर कंपनी की तरफ से ही आपके पास में रिवर्ट आ जाएगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए वो आपसे मांग लेंगे, और उसके बाद आपका जो है प्रोसेस ये शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।